जब भी यूपीएससी का प्रीलिम स्टफ आता है ना, तो सबके सब कहते हैं कि यूपीएससी ना डिटरमिन्ड है कोचिंग की दुकानें बंद करवाने के लिए और एलिमिनेशन टेक्निक को खत्म करने के लिए। ये बिल्कुल वाहियात और बकवास बात है। यूपीएससी का आज तक कोई ऐसा एक्शन नहीं है जिससे कि कोचिंग इंडस्ट्री बंद हो जाती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर नॉट एट फॉल्ट हियर, उनकी कोई गलती नहीं है। उनका सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का तो सिर्फ एक पर्पस है, बच्चे को पढ़ा रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम विद द कोचिंग्स? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की कोई भी गलती नहीं है। दूसरा, इन्होंने जितने भी अंटशंट चीजें कर ली हैं, उससे कभी ऐसा हुआ है कि बच्चे ने कोचिंग करना जाना छोड़ दिया है? वो सिर्फ ये कहने लग गया कि कोचिंग में जो पढ़ाई होती है वो यूपीएससी पेपर में नहीं आती, बट उसके बावजूद भी एट द एंड ऑफ द डे वो जो कोचिंग जो पंच देता है या फिर जो पढ़ा देता है या सिखा देता है या डायरेक्शन देता है, बच्चे पेपर उसी से निकालते हैं। इससे जो ये यूपीएससी के जो कुछ लोग कहते हैं अरे वाह, इससे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भाई साहब वो बत्ती लग जाएगी, उनकी रेलिवेंस खत्म हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर खत्म करना चाहते हो, द ओनली वन वे आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की रेलिवेंस खत्म करनी है, मेक द एग्जाम सब सिलेबस रेलिवेंट। जो बच्चा ग्रेजुएशन में सिलेबस पढ़ेगा क्योंकि कॉलेज में पढ़ लेगा तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई तुम रैंडम चीजें पूछोगे, तुम किसी की बायोग्राफी पूछने लग रहे हो, नोबेल प्राइज विनर की, एक्स ब्रिटेन में पैदा हुआ था, अमेरिका में उसको नोबेल प्राइज मिला। ऐसी बात से कोचिंग इंस्टीट्यूट थोड़ी ना बंद होते हैं। ऐसी बात से जो नीचे के बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं वो बंद होते हैं। इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नॉट डिफिकल्ट, ये क्वेश्चन पेपर टफ नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर आर्बिट्ररी है, रैंडम है, ये क्वेश्चन पेपर सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। ये बेवकूफी है, ये लक फैक्टर की वजह से इसमें बच्चा पेपर होगा। इसमें बच्चे ने जितने पिछले पूरे एक साल लाइक 365 डेज तक जिसने भी कुछ भी बैठ के पढ़ा है, उसमें से उसके कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे काम नहीं आई है। वो कंप्लीटली ड्रम्प है और हर साल यही होता आ रहा है। यूपीएससी की कोई भी ऐसी कोई स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहे हैं जिससे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को इररेलेवेंट कर देंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्यादा रेलिवेंट हो जाते हैं जब इतना घटिया ऐसा टुच्चा पेपर आता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को अगर इररेलेवेंट करना तो उसका सिंपल तरीका है कि मेक द एग्जाम प्रिडिक्टेबल एंड सिलेबस रिलेटेड, मेक इट टफ, मेक इट सो टफ कि भाई साहब जो बच्चा बिल्कुल पढ़े ना हो, एक साल तक पूरा मेहनत कर उसका ना हो, बट मेक इट रिलेटेड टू द सिलेबस विच यू गिव। क्या सिलेबस है तुम्हारा? ये सिलेबस है, तुमने 7 वर्ड लिखे हुए हैं, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और एनवायरमेंट। ये 7 वर्ड लिख के चले गए हैं। ये इन्होंने 20 साल से तुम सेम सिलेबस में तुमने एक वर्ड ऐड नहीं किया इसके अंदर, 20 साल से ये चीज लिखी हुई है। दे इवन डोंट नो व्हाट द सिलेबस, आई कैन चैलेंज एंड गारंटी इट। सो यूपीएससी का ये जो पेपर है, ये कोचिंग इंडस्ट्री या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कोई इररेलेवेंट नहीं करेगा, ना ही आज तक कर पाए हैं ये, क्योंकि ये झंडू यार है, इनको अपनी नोटिफिकेशन में स्पेलिंग लिखनी नहीं आती है। ये करेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को इररेलेवेंट? स्पेलिंग लिख रहे हैं अपनी नोटिफिकेशन को देख के, इनको प्रूफ रीड तो आता नहीं है इनको। दे आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम ऑफ द पीपल। इनसे किसी ने आज तक पूछा नहीं कि सिलेबस के क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे। उन्होंने हमें यूज टू करवा दिया कि ओ यूपीएससी तो कुछ भी पूछ सकता है अंडर द सन। अरे क्यों पूछ सकता है? फिर नोटिफिकेशन में सिलेबस का लिखा हुआ है।